वेलकम। पिछले टाइम हमने 9 तक गिनती लिखी थी, इसके बाद स्टॉप कर दी थी। ये बताया था कि हम आगे जो है गिनती जोड़ जोड़ करके लिखेंगे। और एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ही गिनती हमारी 9 पूरी हो जाती है तो 9 के ठीक जब एक आगे बढ़ते हैं, जैसे 10 हुआ तो उसका तुरंत हम क्या कर देते हैं, बंडल बना देते हैं, है ना। तो चलो हम लिखते हैं 10। 10 से 15 तक की संख्याएं काउंटिंग फ्रॉम 10 to 15। ठीक, तो ये हमने लिखा 10 से 15 तक की संख्याएं काउंटिंग फ्रॉम 10 to 15। तो चलो चलते हैं। एक चीज़ और भी होती है, हम जितने भी ये अभिभावक हैं या जो ये बच्चा जो पढ़ रहा है, इसके साथ जो लगा हुआ है, अटैच है, जो ये सोच रहा है कि हम गिनती इसको सिखाएं, तो इस चक्कर में आप कतई ना पड़ें कि गिनती आ जाए। गिनती का बोध होना चाहिए और साथ में गिनती का खेल होना चाहिए। गिनती का खेल होना चाहिए। एक्चुअल में ये क्या किया, मैंने खेल ही खेला है कि 9 तक हमने पहले इसको इसमें चिपकाया है, फिर इसमें एक जोड़ा है, फिर हमने बराबर का निशान, ये 10 है। तो देखिए जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये हो गई। और उसमें जैसे ही हम +1 करेंगे, +1 इक्वल टू 10। ठीक, तो जैसे ही 9 में 1 जोड़ेंगे तो तुरंत उसका हम बंडल बना देंगे। तो जैसे ही बंडल बना देंगे तो ये बंडल में हमारी 10 संख्या है। देखिए आप जोड़िएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। तो जैसे ही 10 हो गया तो इसको 10 कहते हैं, और जिसको हिंदी में दहाई भी कहते हैं। जब हम कोई गिनती एक एक करके गिनते हैं तो उसको इकाई में कहते हैं। तो 9 तक की तो संख्या हम एक एक करके गिनेंगे, लेकिन जैसे ही 9 के आगे बढ़ेंगे तो तुरंत बंडल बना देंगे, और बंडल बनाने के बाद वो हमारा 10 कहा जाएगा, दहाई कही जाएगी। वो क्या कही जाएगी, दहाई। 10, तो उसका बंडल बांध देंगे तो 10 हो गया। अब जैसे यहाँ पर तो ये 10 है, 10 और धन 1, इसमें जोड़ा तो ये कितने के बराबर आया, ये हमारा 11, 11, ये हमारा 11 के बराबर आया। ठीक, अब ये देखिए जैसे 10 है, काउंट करके दिखा दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 हो गई।
प्लस 2 इक्वल टू 12। ये कितने के बराबर? 12 के बराबर, जिसको हम 12 कहते हैं। ठीक है, देखो 10 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 10 2 12 ऐसे कर दिया। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए कितनी है? 10 है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गई 10 10 10 में 3 जोड़ी जाएंगी, 10 में 3 जोड़ी जाएंगे तो इक्वल टू कितने के हो जाएंगे? 13 माने 13 के बराबर, 13। ठीक, ऐसे ही है, ये देखो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में हमने कितनी जोड़ी? 4। 10 धन 4 बराबर 14, जिसको कहते हैं 14। जिसको कहते हैं 14। ठीक, ये 14 है। अब ये कितने हैं? ये भी हमारी 10 हैं। ठीक, अब ये है, ये हमारी 10 देखिए ये है, ये 10, और 10 के बाद इसमें 1 2 3 4 5 जोड़ी गई, तो देखो ये बराबर के निशान है ना। ये हमारी कितनी बराबर आएंगे? 15। ये हमारी 15 के बराबर आएंगे। तो आगे जितनी भी हम गिनती काउंट करेंगे, उनको जैसे स्कूलों में पहले क्या करते थे कि 10 पे 11, 10 पे 2 12, 10 पे 3 13, 10 पे 4 14, 10 पे 10, 1 पे 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15 ना। आगे की जो गिनती गिनेंगे 10 के बाद 10 प्लस करके गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? जोड़ जोड़ के गिनेंगे कि 10 1 11, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। तो आगे जोड़ जोड़ करके हम गिनती लिखेंगे। जितनी भी गिनती है हम आगे जोड़ जोड़ के लिखेंगे। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। तो इस तरीके से हमको आगे गिनती लिखनी है। और एक काम और भी करेंगे
कि एक्चुअल में गिनती हम जितने भी एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उनको सबको गिनती आती है। और हम लोग करते क्या हैं कि जितने भी बच्चे, जो भी साथ में बच्चे के अटैच हैं, जो उसको सिखाने में लगा हुआ है गोदी में लेकर के, तो एक तो वो ये पढ़ नहीं पाएगा, क्या लिखा है 10, 15 काउंटिंग वगैरह, ये कहाँ पढ़ पाएगा, उसकी अभी बात ही नहीं है, अभी तो उसको ABCD चल रही है, तो ये भी तो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये तो सब एडल्ट लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए जो पढ़ा रहे हैं साथ में। तो एक काम और करें कि ज़रा भी आप आलस्य न करें। आलस्य का ऐसा कि मतलब कि धैर्य के साथ बच्चे का हाथ पकड़ के एक एक काउंटिंग, जैसे ये हमारा ड्रिंकिंग स्ट्रा है, तो ड्रिंकिंग स्ट्रा 20-25 रुपए का मार्केट से आता है, तो उसको ले लीजिए आप, बाकायदा उससे गिनवाइए, एक एक करके रखें, और जैसे फिर एक रख दे तो उसको 10 कहेंगे, जैसे 10 कहेंगे 10, तो जैसे 10 हो जाए उसमें जोड़ेंगे, तो बस 9 में जैसे एक जोड़ा तो 10 हो गया, फिर 10 में वो एक जोड़ा तो 11 हो गया, है ना। तो इस ढंग से उसी के द्वारा आप जुड़वाइए और अपना धैर्य धारण करते हुए आप देखते जाइए और उसी के मुंह से पुकार करने दीजिए। जितना है वो स्वयं उच्चारण करें। आप एक बार करवा दें, दोबारा उसको अपने मन से करने दें बच्चे को, तो इस ढंग से आप करेंगे, समय लगेगा। और ये भी करें कि मार्केट जब जाएं तो ये चीज़ें ख़रीदने, परचेज करने, उसकी पढ़ाई की सामग्री, तो उसको भी साथ लेते जाएं। और लेने के बाद जिस समय घर में बैठें तो एक बढ़िया टेबल तो होगी, तो उसी में बाकायदा उसको गिनवाएं और आगे एक एक करके बढ़ें। तो ऐसे क्या होगा, बच्चे को बोध होगा। तो गिनती अब बोध कराते हुए हमें चलनी है। ऐसा नहीं है कि बस केवल लिखे रहो, बस लिखे रहो ना, बोध कराते हुए जोड़ जोड़ के करनी है। तो उसको मतलब ये ज्ञान हो जाए कि 11 होता कितना है, आखिर 12 होता कितना है, 12 कितना होता है, 13 कितना होता है, 14 कितना होता है। इन सब को उसको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये इतना होता है कि जब 10 हो जाता है तो उसमें 2 और हो, जब 12, फिर 10 और गया, 10 में फिर 3 और जोड़ दे, 13 कितना होता है, 10 में जब 3 जोड़े जाते हैं तो 13। तो इस टाइप को वो स्वयं अपने दिमाग में थिंकिंग करें। तो चलो भाई, आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक इसके तुरंत बाद आइएगा, तो वो भी नंबर आप याद करिएगा 15 से 20 तक की, तो उसको भी ज़रूरी है। तो इसलिए तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं तुरंत आपकी सेवा में आता हूँ। बाय।